हेलो आई एम यूसीटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीरियली। आज की इस वीडियो में मैं एसएचएम की न्यूमेरिकल्स पे बात करूंगा। लास्ट 2 लेक्चर्स में एसएचएम में हम लोगों ने कुछ थ्योरी पे बात किया था। इंटरेस्टिंग थ्योरी लेक्चर्स थी जहां पर मैंने वेलोसिटी इक्वेशंस, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस, एक्सेलरेशन इक्वेशंस एंड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पर बातें की थी। एंड यस, कुछ थ्योरिटिकल IMUCT आस्क्ड क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था। बट आज की जो लेक्चर्स होगी यहां पर मैं 2 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा और ये 2 न्यूमेरिकल्स से आपकी काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड फर्दर जो लेक्चर्स आएगी वो भी न्यूमेरिकल्स पे होगी। ठीक है, तो चलो बच्चों आज की हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और मैं न्यूमेरिकल जस्ट वर्बली बोलूंगा, स्क्रीन पे आपके पास न्यूमेरिकल्स आ जाएंगी। तो यस, चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स पे हम बात करते हैं। This is the displacement equation in SHM. First question, this is the displacement equation in SHM. X is equal to 10 sin 20t plus pi by 2. Given equation, displacement equation, question में बोल रहा है this is the displacement equation in SHM where x is equal to, clear, x is equal to 10 sin 20t प्लस पाई बाय 2। क्लियर। नाउ आगे बोल रहा है फाइंड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इनिशियल फेज। फाइंड एम्पलीट्यूड, क्लियर, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड इनिशियल फेज, दैट इज फाई नोट से। अब ये इक्वेशंस क्या है? ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ये पैरामीटर्स मुझे फाइंड करनी है। क्लियर। अब मैं इसकी अप्रोच करूंगा, इसे कैसे सोल्व करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विद इन 1 मिनट में आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो सबसे पहले आप बताओ ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x इज इक्वल टू 10 साइन, सॉरी दिस इज ए साइन, मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों। x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नोट। क्लियर। नाउ दिस फाई नोट इज ओनली कॉल्ड इनिशियल फेज। दिस फाई नोट इज ओनली कॉल्ड इनिशियल फेज। सो इनिशियल फेज इक्वल टू पाई बाय 2। तो आवर फर्स्ट आंसर फाई नोट इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्लियर। इतनी क्लियर है। नाउ सिंपल, कंपेयर दिस टू इक्वेशन, कंपेयर दिस टू इक्वेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए इज इक्वल टू 10, तो 10 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज योर आंसर। एम्पलीट्यूड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। IMUCT में बहुत ही बेसिक्स न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हालांकि आज मैं काफी इजी क्वेश्चंस लिया हूं, बट स्टार्टिंग में थोड़ी टफ क्वेश्चंस के साथ डील करूं तो शायद आपको प्रॉब्लम्स होगी बच्चों, इसलिए मैं बेसिक्स से थोड़ी एडवांस लेवल ले जाऊंगा। ठीक है, एक लेवल ऊपर IMUCT की हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। क्लियर। तो ए इज इक्वल टू 10 हो गया बच्चों। नाउ अब बात करेंगे बच्चों फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है बच्चों? दिस वन। फ्रीक्वेंसी में कैसे फाइंड करूंगा बच्चों? ओमेगा इज इक्वल टू गिवन 20। क्लियर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? वैल्यू ऑफ टी 2 पाई बाय 20। क्लियर। दैट इज पाई बाय 10। सो दिस इज टी। Now frequency is equal to 1 by t. Always remember बच्चों, frequency is equal to 1 by t, तो value of frequency is equal to 10 by pi। क्लियर है बच्चों? आपको IMUCT में ऑप्शंस गिवंस होंगे, मे बी एक ये भी ऑप्शन होगा पाई बाय 10। तो यहां पर जल्दबाजी में क्वेश्चंस इजी होती है फिर भी हम आंसर्स गलत करके आते हैं बच्चों। क्यों? जल्दबाजी में मेरी आंसर ये है t इज इक्वल टू पाई बाय 10, ऑप्शन पाई बाय 10 गिवन है और वो ऑप्शन हम करेक्ट करके आ गए, बट वो ऑप्शन रॉन्ग होता है बच्चों। करेक्ट आंसर इज 10 बाय पाई। चलो, करेक्ट ऑप्शन इज 10 बाय पाई, ये भी हो गया। क्लियर। एंड टाइम पीरियड t पाई बाय 10,
5/10 ओवर। दिस क्वेश्चन इज ओवर। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन था बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन थी। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे डील करूंगा बच्चों। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ जाएगी बच्चों। चलो, a particle execute SHM with time period of 2 seconds and amplitude is 5 centimeter. Find displacement, velocity, acceleration after 1/3 seconds from the mean position. After 1/3 seconds from the mean position. तो अगेन बच्चों मैं डाटा यहां पर लिखता जाऊंगा। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विथ a particle execute SHM with time period of 2 second, time period of 2 second, clear। एम्पलीट्यूड गिवन है बच्चों 5 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, राइट। आफ्टर 1/3 seconds from the mean position, after 1/3 seconds from the mean position। चलो बच्चों, चलो अभी न्यूमेरिकल्स को हम करते हैं बच्चों। अगेन आपकी डाटा गिवन है एसएचएम की इक्वेशंस अगेन मैं अब यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा। x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नोट से। तो अगेन कोई इनिशियल फेज गिवन नहीं है, तो बच्चों फाई नोट को मैं क्या कंसीडर करूंगा, 0। तो यहां पर कोई फाई नोट टर्म होगी नहीं। क्लियर, क्लियर और नोट। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन मैंने अभी लिखा है। तो सी मैंने साइन क्यों ले रहा हूं, मैं यहां पर साइन ले रहा हूं बिकॉज मैं स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो रही है एंड आफ्टर 1/3 सेकेंड्स, मीन पोजीशंस के आफ्टर 1/3 सेकेंड्स पे मुझे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है बच्चों। दिस इज मीन पोजीशन। अब मैं इसे डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया, काउंटर लगाया हूं, टाइम काउंटर लगाया हूं, 1/3 सेकेंड्स पर मैं स्टॉप करूंगा। तो 1/3 सेकेंड्स पे जो इसकी पोजीशन होगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, वो मुझे फाइंड करना है इस क्वेश्चन में बच्चों। क्लियर। तो जहां से अगर स्टार्टिंग मीन पोजीशन है तो वो इक्वेशन साइन ओमेगा टी होगी बच्चों। वो इक्वेशन साइन रिप्रेजेंट हम करेंगे, कोस रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। चलो अब आते हैं इसकी सॉल्विंग अप्रोच पर। ठीक है, चलो तो ए क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू सिंपल है, x इज इक्वल टू ए 5, क्लियर, साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, राइट बच्चों। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, वेयर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड गिवन है क्वेश्चंस में। ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू पाई। टी यहां पर मैं पुट करूंगा बच्चों 2, तो ओमेगा की वैल्यू 5 आएगी। तो 5 साइन पाई इंटू व्हाट इज टी, मीन्स मीन पोजीशन से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट इसको प्रोवाइड किया एंड आफ्टर 1/3 सेकेंड बच्चों, आफ्टर 1/3 सेकेंड बच्चों, तो स्मॉल टी क्या होगा, 1/3। वेरी गुड, 1/3। इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन 5 इंटू साइन पाई बाय 3, साइन 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, √3/2। आंसर इज 5√3/2। आंसर 5√3/2, ये इसकी आंसर होगी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ही हो गई। नाउ चलो डिस्प्लेसमेंट की आंसर क्या होगी, 5√3/2। क्लियर, चलो डिस्प्लेसमेंट हो गया। नाउ वेलोसिटी, अगेन वेलोसिटी क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज dx/dt, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नो वेलोसिटी। तो इसे मैं dx/dt करूंगा, जस्ट मैं समझाने के लिए सब कर रहा हूं। आई होप आपको इक्वेशंस उसकी भी याद होनी चाहिए। सो dx/dt वेलोसिटी, dx/dt अगर मैं करूंगा तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा टी, राइट बच्चों। ठीक है, इसकी डेरिवेशन मैंने कर दिया। तो ए ओमेगा क्या है, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 इंटू ओमेगा पाई इंटू कोस ओमेगा टी, कोस ऑफ पाई इंटू टी की वैल्यू क्या है, 1/3। नो, आफ्टर 1/3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी भी मुझे फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन भी, डिस्प्लेसमेंट भी। ठीक है,
तो अगेन इसकी आंसर क्या होगी 5 पाई बाय इंटू कोस पाई बाय 3 कोस 60 1/2 राइट। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी 5 पाई बाय 2। सिंपल। वेलोसिटी की आंसर कितनी आ गई 5 पाई बाय 2 ओवर। क्लियर है बच्चों। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। एक्सीलरेशन क्या होगा वेलोसिटी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने डेरिवेशन ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो वहां पर हमारी इक्वेशंस क्या आई थी बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। वाई क्या थी डिस्प्लेसमेंट, यहां पर डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो मैं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर है। माइनस की साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, वो माइनस इंडिकेट कर रहा है जस्ट। तो आंसर में मैं माइनस नहीं भी लिखूंगा तो इट्स ओके। ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू क्या आई है पाई, सो पाई स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आई थी 5√3/2, 5√3/2। अब आप इसे सोल्व कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। तो मेरे पास एक्सेलरेशन भी आ गई पाई स्क्वायर 5√3/2, पाई स्क्वायर 5√3/2। तो दो क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस किया, वेरी बेसिक्स। इससे बेसिक्स आईएमयू में आपको कभी नहीं पूछ सकती है। ठीक है। बट यस ऐसी क्वेश्चंस पूछी गई है, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स ऑन व्हाट थोड़ी सी लेवल ऊपर रखेंगे बच्चों। एंड ऑलवेज रिमेंबर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो आपकी न्यूमेरिकल्स की लेवल होगी फर्दर लेक्चर्स में मैं आईएमयू सीटी से थोड़ी सी ऊपर रखूंगा। क्लियर। सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर्स में अनदर इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स पे मिलते हैं बच्चों। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।